60 साल तो हो गए, इसलिए उनसे ये क्वेश्चन तो करने ही चाहिए। दिल्ली के अंदर 50-60 साल हो गए ना बीजेपी सरकार को बने हुए। जिससे स्थान हमारे हैं जी, 3 महीने का अभी मुश्किल समय बीता है जी। 10 साल केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद किया, उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, उससे किसी मीडिया वाले ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, उसकी तो योजनाएं घुमा रहे थे मीडिया वाले। मैं मानता हूँ अरविंद केजरीवाल जी साइकोपैथ हैं, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन इस लेवल के हैं ये नहीं पता। एक बात बताइए, पहले तो ये बोलते थे दिल्ली में गड्ढे ही नहीं है कहीं पर, अभी 2.5-3 महीने सरकार बने हुए हैं, उनको सारे गड्ढे दिखने लगे। ये गड्ढे तुम ही लोगों ने खोदे हैं, ये जो गड्ढे हैं, ये जो दिल्ली में अभी भी अपराध है, ये तुम्हारा ही पैदा किया गया है। 10 साल थे तुम्हारे पास, अब तुम ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा जो अब्बा जान है केजरीवाल, वो बहुत बुरी तरह मुँह की खा के हारा है। उसको किसी तरह से रिलेवेंट बनाए रखने के लिए जनता में, किसी तरह से दोबारा उसकी औकात बनाए रखने के लिए जनता में ये चीज़ें ये लोग भोंक रहे हैं, और कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको पता है अब केजरीवाल नंगा होकर डांस भी कर ले रोड पर आकर वो जीतने नहीं वाला। अभी देश में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कौन सा चल रहा है? आतंकवाद का। आतंकवाद पर वो इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको पता है आतंकवाद इस्लाम से जुड़ा हुआ है, इस्लाम की कुरीति है आतंकवाद, इस्लाम की कुप्रथा है आतंकवाद। यदि वो उस पर बोलेंगे तो मुसलमान उनको वोट नहीं देंगे। बीजेपी अपना काम कर रही है। बीजेपी ने कहा था, सबसे पहले क्या कहा था बीजेपी ने आते के साथ ही, कि हम जो है रोड बनवाएंगे, हम ट्रेन्स लाएंगे। उन्होंने नमो भारत चला दी दिल्ली से मेट्रो तक। बीजेपी अपना काम कर रही है, हाईवेज की अपनी गति से भाग रहे हैं, ठीक है, एम्स बन रहे हैं, IITs बन रहे हैं हमारे देश के अंदर। अब हमारे देश में आतंकवाद की जो गति थी पहले, अब ट्रेनें नहीं लूटी जाती हैं। अब देश में बॉम्ब ब्लास्ट जितने पहले हो रहे थे उस हिसाब से नहीं हो रहे हैं। अब देश के अंदर उस हिसाब से दंगे नहीं हो रहे हैं जिस हिसाब से नेहरू काल में हो रहे थे या इंदिरा काल में हो रहे थे। तो हमें बीजेपी का काम बिल्कुल खुली आंखों से दिख रहा है। जो अंधा ना देखना भी चाहे, जो आंखों वाला अंधा ना भी देखना चाहे, उसको भी दिख रहा है। 60 साल तो हो गए, इसलिए उनसे ये क्वेश्चन तो करने ही चाहिए। दिल्ली के अंदर 50-60 साल हो गए ना बीजेपी सरकार को बने हुए। जिससे स्थान हमारे हैं जी, 3 महीने का अभी मुश्किल समय बीता है जी, है ना। 10 साल केजरीवाल ने बर्बाद किया दिल्ली को, 10 साल केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद किया, उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, उससे किसी मीडिया वाले ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, उसकी तो योजनाएं घुमा रहे थे मीडिया वाले। कौन सी योजना? कि देखो बसों में महिलाएं फ्री में घूम रही हैं, देखो शराब फ्री में बट रही है, उसकी योजनाएं बता रहे थे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? इससे आम आदमी पार्टी हमला कर रही है बीजेपी ऊपर, कह रही कि 2 दिन का जल भराव नहीं हुआ, रेखा गुप्ता सरकार की पोल खुल के आ रही है, जल भराव हो रहा है तरफ, क्या कहना चाहेंगे? रेखा गुप्ता सरकार की जी। मैं मानता हूँ अरविंद केजरीवाल जी साइकोपैथ हैं, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन इस लेवल के हैं ये नहीं पता। एक बात बताइए, पहले तो ये बोलते थे दिल्ली में गड्ढे ही नहीं है कहीं पर, अभी 2.5-3 महीने सरकार बने हुए हैं, उनको सारे गड्ढे दिखने लगे। ये गड्ढे तुम ही लोगों ने खोदे हैं, ठीक है। ये जो गड्ढे हैं, ये जो दिल्ली में अभी भी अपराध है, ये तुम्हारा ही पैदा किया गया है। 10 साल थे तुम्हारे पास, अब तुम ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा जो अब्बा जान है केजरीवाल, वो बहुत बुरी तरह मुँह की खा के हारा है। उसको किसी तरह से रिलेवेंट बनाए रखने के लिए जनता में, किसी तरह से दोबारा उसकी औकात बनाए रखने के लिए जनता में ये चीज़ें ये लोग भोंक रहे हैं, और कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको पता है अब केजरीवाल नंगा होकर डांस भी कर ले रोड पर आकर वो जीतने नहीं वाला। लेकिन एनजीओ तो चला सकता है ना, इसलिए एनजीओ चलाने के लिए, एनजीओ की गैंग पैदा करने के लिए किसी तरह से केजरीवाल की जो मरी हुई बुद्धि है उसको जिंदा करना चाह रहे हैं वो। अच्छा, इनकी अतिशी जो है, अतिशी के द्वारा सवाल उठाया कि PWD मिनिस्टर हैं यहाँ पे परवेश जी, अब कहाँ है, अब नज़र नहीं आ रहे हैं, पहले सड़कों पे रहते थे दिन रात। भाई पहले वो सरकार में नहीं थे, अब वो सरकार में हैं, अब उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। वो तुम्हारी तरह नहीं है कि रोड पर धरने करने बैठ जाएंगे या ज़बरदस्ती पब्लिक अपने साथ में लेके घूम लेंगे, बस हमें काम नहीं करना। वो इंसान और रेखा गुप्ता मैम सब काम में लगे हुए हैं। तो उन्होंने तुम लोगों ने जिस रिपोर्ट कार्ड के बारे में कभी एक शब्द नहीं बोला, वो अपने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड लेके आने वाले हैं। तो देखो, तुम लोगों की हैसियत नहीं है कुछ बोलने की, तुम लोग तो सिर्फ अपने क्राइम का हिसाब दो। जो तुमने खालिस्तान आतंकवाद का सपोर्ट लिया है, जो दिल्ली के अंदर तुमने खालिस्तानी आतंकवादियों को घुसाने की कोशिश की है, तुम उनके बारे में जवाब दो। तुम्हारा उस पर क्या कहना है? जो पंजाब में ड्रग्स नक्सल नार्को टेररिज्म चल रहा है, तुम उस पर जवाब दो, ठीक है। तुमने जो यहाँ रोहिंग्याओं को बसाया, बांग्लादेशियों को बसाया, तुम उसका जवाब दो। तुमने जो यहाँ पर लोगों के इलीगल आइडेंटिटी कार्ड बनवाए हैं उसका जवाब दो, क्योंकि तुम लोग खुद क्रिमिनल हो, तुम लोग कोई राइट रखते ही नहीं, तुमसे कोई बात करनी भी चाहिए। क्यों? तुम लोगों ने जो
हज़ारों करोड़ के घोटाले किए हैं, चाहे वो जल विभाग घोटाला हो, चाहे शराब का घोटाला हो, इतने सारे घोटाले किए हैं तुमने, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक घोटाले हो, तुम सालों पहले उसका जवाब दो। अच्छा, ये एक और जवाब मांग रहे लगातार पानी को लेकर कि अब गर्मियाँ नज़दीक आ गई, दिल्ली में हर साल देखा जाता है कि पानी किल्लत होती है। आम आदमी पार्टी ने तो मटके फोड़ के अब अपना प्रदर्शन भी चालू कर दिया पानी किल्लत को लेकर, क्या कहना चाहते हैं? तो वो अपने आप को रिलेवेंट रखेंगे कैसे फिर? अभी देश में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कौन सा चल रहा है? आतंकवाद का। आतंकवाद पे वो इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको पता है आतंकवाद इस्लाम से जुड़ा हुआ है, इस्लाम की कुरीति है आतंकवाद, इस्लाम की कुप्रथा है आतंकवाद। यदि वो उस पर बोलेंगे तो मुसलमान उनको वोट नहीं देंगे। और आतिशी तो बिल्कुल नहीं बोलेगी उसके ऊपर, क्योंकि बैकग्राउंड ही है आतंकवादियों को बचाने का। तो वो लोगों का दिमाग इस्लामिक आतंकवाद से भटकाना चाह रहे हैं। ये सारी हरकतें इसलिए हो रही हैं। अगर आतिशी इतनी ही जो है लोगों के लिए अपने दिल के अंदर दया रखती है तो फंड तो होगा इनके पास। ओपोजिशन में तो ये भी है, ओपोजिशन के रूप में क्या जनता की सेवा नहीं की जा सकती? लोगों के घर घर उस जो मटके फोड़े वही मटके लेके लोगों के घर चले जाते हैं लोगों को पानी पिलाने के लिए, जिन जगहों पर पानी की किल्लत आ रही है, कमी आ रही है। तब मानते हाँ समाज सेवा कर रहे हैं। फोड़ने से क्या मिला? फोड़ने से तो सिर्फ तुम्हें टीआरपी मिलने वाली है, वो जो कि मिली भी नहीं। तो सारी की सारी जो तुम्हारी जो हवस है ना, तुम्हारी हवस है सिर्फ भारत के अंदर अर्बन नक्सलिज्म को जिंदा रखने की, भारत के टुकड़े करवाने की, वो हम होने नहीं देंगे। चाहे राहुल लग जाए, केजरीवाल लग जाए, अखिलेश लग जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे लग जाए, सुशील कुमार शिंदे लग जाए, दिग्विजय सिंह लग जाए, सोनिया लग जाए, कोई लग जाए, हम होने नहीं देंगे। क्योंकि तुम लोग टुकड़ा टुकड़ा गैंग के कठपुतली हो, कीड़े हो, और हम तुम्हें अब भारत में पनपने नहीं देंगे। तो क्या लगता है वैसे बीजेपी को भी थोड़ा समय और देना चाहिए उनके कामकाज को देखने के लिए? इतनी जल्दी उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं सही नहीं है। देखिए, बीजेपी को आप समय दें ना दें, भले भले थोड़ी स्लो स्पीड से कर रही है, लेकिन बीजेपी अपना काम कर रही है। बीजेपी ने कहा था सबसे पहले क्या कहा था बीजेपी ने आते के साथ ही, कि हम जो है रोड बनवाएंगे, हम ट्रेन्स लाएंगे। उन्होंने नमो भारत चला दी दिल्ली से मेट्रो तक। बीजेपी अपना काम कर रही है। हाईवेज कितनी अपनी गति से भाग रहे हैं, ठीक है। एम्स बन रहे हैं, IITs बन रहे हैं हमारे देश के अंदर। अब हमारे देश में आतंकवाद की जो गति थी पहले, अब ट्रेनें नहीं लूटी जाती हैं। अब देश में बॉम्ब ब्लास्ट जितने पहले हो रहे थे उस हिसाब से नहीं हो रहे हैं। अब देश के अंदर उस हिसाब से दंगे नहीं हो रहे हैं जिस हिसाब से नेहरू काल में हो रहे थे या इंदिरा काल में हो रहे थे। तो हमें बीजेपी का काम बिल्कुल खुली आंखों से दिख रहा है। जो अंधा ना देखना भी चाहे, जो आंखों वाला अंधा ना भी देखना चाहे, उसको भी दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ती हुई दिख रही है, ठीक है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहा है हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। आज अमेरिका जैसा देश हमारे डर के मारे एक गेम प्ले कर रहा है कि उसने सीज फायर कराया है। नहीं, जो अमेरिका के डीजीएमओ थे, उन्होंने हमारे डीजीएमओ को कॉल करके हाथ जोड़ के भीख मांगी सीज फायर के लिए, तब हुआ, ठीक है। तो उनका काम दिख रहा है। हमारे देश पे मुस्लिम आतंकवादियों ने हमला किया, हमने घर में घुस के मारा उसको। ये है, हमें काम दिख रहा है और हम देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि हमारा देश सनातन धर्म के अनुसार चलाना है हमें। हमारे देश को आज़ाद भी सनातन धर्म ने करवाया है। हमारे देश को जो आज़ादी मिली वो सेना से मिली, ठीक है। बड़ी सीधी सी बात है। धन्यवाद।